हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हैं सभी लोग? ठीक है। आइए देखते हैं भाई निफ्टी में मंडे को क्या करने वाला है, यानी कल। ठीक है, देखो भाई निफ्टी में क्या है कि ये डेली वाले चार्ट में अगर हम देखें, ठीक है, तो एक ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट अभी पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है और मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से इंस्टेंटली ये गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर देखो तो बहुत सारे ग्रीन कैंडल भी हैं, मगर गिर रहा है तो ये गैप डाउन ओपन होके गिर रहा है। ठीक है, गैप डाउन, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ये गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, इतना देखो, ये गैप अप ओपन हुआ, फिर हुआ ऊपर गया, फिर यहाँ काफ़ी दिनों से सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप इसको फिल करने के लिए आया। ठीक है, यहाँ फिल करने के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ठीक है, एंड गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, फिर ये नीचे आया एंड इसके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एंड देन यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात कि मार्केट यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात हम देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे देखो कई बार इस ये जो रेंज बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो रेंज बनाया हुआ है मार्केट ने, ठीक है, ये जो रेंज बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो, एक रेंज बना दिया। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट कई बार ले चुका है, एक बार, दो बार, ठीक है, ये तीसरी बार हुआ, ये चौथी बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, और चौथी बार सपोर्ट लेने के बाद फिर क्या किया मार्केट, यहाँ पे इसी के मतलब इस कैंडल के बीच में ही मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उस दिन मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिला, ऊपर गया मार्केट, फिर जो है सेलिंग आ गई। ठीक है, पूरा का पूरा मार्केट जो है करेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगले दिन भी मार्केट जो है तीसरे दिन मार्केट क्या किया कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, मगर ये क्या है, कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल में क्या दिख रहा है कि इस कैंडल में भाई बाइंग तगड़ी उतनी नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, ये कैंडल जो है बायर यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं उतना। ठीक है ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर में ही है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर में ही है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, मगर अगर अप साइड में जाना हो, ठीक है, अप साइड में जाना हो तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात देखेंगे तो देखो यहाँ से मार्केट कई बार गिर चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मार्केट क्या किया है, यहाँ से कई बार मार्केट ये गिर चुका है। ठीक है, देखो ये आप देखोगे तो यहाँ से देखो, हालांकि गिर तो रहा था, यहाँ पे आया गिरा। ठीक है, मार्केट ऊपर भी गया थोड़ा सा, यहाँ देखो थोड़ा सा बाइंग आई है। ठीक है, बाइंग, मगर क्या किया, इसको नीचे ले गया, फिर यहाँ से आया, फिर इसको यहाँ पे गैप अप होने हुआ, फिर गया यहाँ पे। भाई आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन इसको मत समझना, एक जोन समझना। ठीक है, जोन ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, एक जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गया, मगर यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर इसको ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, फिर यहाँ पे काफ़ी दिनों तक ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अपने सब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ट्रेड करने के बाद फिर ये ऊपर गया एंड देन जो है साफ सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, मगर नीचे ये तभी आएगा जब इस वाले लेवल को ये ब्रेक करेगा। ठीक है, और ऊपर ये तभी जाएगा जब तक इस वाले लेवल को ये ब्रेक नहीं करेगा, ये जो जोन बना हुआ है। ठीक है, जब तक इस वाले जब तक इस वाले 24,610 लेवल को जब तक ये ब्रेक आउट नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो भी गया, ठीक है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से क्या हुआ कि मान लो मार्केट यहाँ पे मंडे को यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहीं पे कहीं इसी के जोन के आसपास में या यहाँ आके क्लोज कर दिया, तो क्या करेगा, फिर नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को मान लो मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया, तो क्या अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएगा ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो फिर ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि ये रेड कैंडल बना दे। ठीक है, रेड कैंडल बना दे और देन ये फिर इसी लेवल में, इस जोन में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो ये रेड कैंडल तो बनाएगा, हो सकता है यहाँ पे आके फिर क्या करेगा, इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, मगर मार्केट इतनी आसानी से जो है ब्रेकआउट करने वाला नहीं है। अगर मार्केट देखो, अगर बुलिश है यहाँ से, अगर मार्केट इस वाले जोन को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, इस वाले जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट
स्लोली स्लोली करके ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा, मार्केट 1-2 घंटे सस्टेन कर गया यहाँ पे, तब तो मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अभी हम सेल साइड में ही बैठे हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सेल साइड में ही है, ठीक है। और फिलहाल अगर देखते हैं भाई 15 मिनट में हम इसको देख लेते हैं, 15 मिनट में देख लेते हैं इसको, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में क्या है, जो डेली वाले चार्ट में आप लोगों ने देखा था कि ये वाला क्या है कि ये जो बड़ी आई है सेलिंग, ठीक है, इसके बीच में ओपन हुआ मार्केट, यहीं पे सस्टेन करने के बाद देन सेल करके यहाँ पे जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। एंड देन गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आई एंड देन साइडवेज करके मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ी बाइंग आई है, ठीक है, थोड़ा सा बायर ने यहाँ पुश किया है, ठीक है, मगर रेजिस्टेंस लेवल पे आके अपने ये क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस वाले लेवल को अगर ये ब्रेक करता भी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था कि ये क्या कर रहा है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक ये अपने लेवल 24,225 को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक भाई इस लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने आपको दो रेजिस्टेंस बताए थे, एक 24,225 और एक ये, ठीक है। तो पहला ये गया, इसी पे रेजिस्टेंस लेने के बाद देन डाउन आया, फिर धीरे धीरे स्लोली करके इसी वाले लेवल पे आके ये क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब आगे क्या करेगा मार्केट, मंडे को क्या कर सकता है, मंडे को मान लो मार्केट इसी जगह पे ओपन होता है, ठीक है, मान लो इसी के आसपास में ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है, 24,225 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये होगा, ठीक है, 24,000, ठीक है, क्योंकि ऊपर साइड में अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स पे, ठीक है। तो 24,310 पे हमारा रेजिस्टेंस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका, इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें 24,000 ये, ठीक है, 24,380 के आसपास, ठीक है, 375 से 80 तक, ठीक है, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 15 मिनट पे अगर आप जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर डाउन में अगर आता है, ठीक है, अगर डाउन साइड में आता है, मान लो मार्केट यहाँ से क्या किया, अगर मान लो मार्केट इसी जोन में ओपन हुआ, ठीक है, यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो 24,000 और जो है कि उसके आसपास में होते हैं, ठीक है। तो 24,000 या मतलब जैसे 24,500 24,000 इसके आसपास में जो रेजिस्टेंस होते सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, ठीक है। और मान लो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया या इस जोन के आसपास में ओपन हो गया, ठीक है, तो ये जो ऊपर लेवल है ये हमारे रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नीचे ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और पहला सपोर्ट ये होगा जो कि 23,930 के आसपास है, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस दूसरा सपोर्ट जो हो जाएगा 23,800, ठीक है, 23,825, ठीक है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर साइड में अगर इस वाले लेवल को तोड़ के निकालता है, ठीक है, इस वाले लेवल को अगर तोड़ के निकालता है तो नेक्स्ट मैंने रेजिस्टेंस बता दिया है, ठीक है, क्या करेगा ये आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में भी देख लो, सेंसेक्स में क्या है कि सेंसेक्स में भी क्या है कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जितनी बार मार्केट आया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, ऊपर गया, यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, देन ये नीचे आया फिर, ठीक है, यहाँ से यहाँ सस्टेन करने के बाद यहाँ से थोड़े बायर एक्टिव हुए, बायर एक्टिव होने के बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वहाँ से फिर इंस्टेंटली गिरा है, ठीक है, तगड़ी सेलिंग आई यहाँ से, फिर यहाँ पे एक जोन बनाया, यहाँ पे जोन बनाने के बाद फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस वाले जो ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है, सॉरी जो ये सपोर्ट था ऊपर से आते वक्त ये हमारा सपोर्ट बना दिया, ठीक है। और फिर ये ऊपर अब जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये लेवल ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। एंड देन ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया, ठीक है, फिर इस जगह पे क्या किया, ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इस जगह पे ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे एक जोन बना दिया है, ठीक है, जो कि ये क्या है, इस तरीके से निफ्टी में बना हुआ था, ये हमारा जोन है, ठीक है।
इस वाले जोन को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डाउन आने के लिए यहाँ पे 74,550, ठीक है, सॉरी 74,000 है ना, ठीक है, 74 है, 74,550 पे आने के लिए ये तैयार है, ठीक है, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो, ठीक है। और अगर इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा 78,000, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 1000 और 500 पॉइंट्स को 500 पॉइंट्स पे देखने में मिलेंगे, ठीक है, 78,000, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 78,000, ठीक है, 78,410, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए सेंसेक्स का 15 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्टीन मिनट में क्या है कि ये अगर देख रहे हो इस वाले लेवल को ही निकाल दिया, ठीक है, उसी जिस तरीके से निफ्टी में ये चाल चल रहा है उसी तरीके से इसमें चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर इस वाले यहाँ पे कल मार्केट ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, इस वाले लेवल पे अगर ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ये होगा, ठीक है, जो कि टारगेट हमारा क्या है, ये है, ठीक है, जो कि 77,845 के आसपास, ठीक है, 77,844, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकंड रेजिस्टेंस दैट, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड रेजिस्टेंस क्या है, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 78,170, ठीक है, इसके आसपास में हमारा ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, 78,000 क्या है, 78,000, ठीक है, 78,180 था ना, ठीक, 78,170, 78,170, ठीक है, ये सेकंड होगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी मान लो यहाँ पे मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है, ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे इस जगह पे ओपन हो जाता है, ठीक है, और ये डाउन में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है तो फर्स्ट सपोर्ट जो है इसके लिए ये है, ठीक है, एंड जो सेकंड है सपोर्ट, ठीक है, इसके लिए ये है, ठीक है, जो कि क्या है, पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, 76,612, ठीक है, 76,612 इसके लिए नेक्स्ट टारगेट है, 76,000, ठीक है, 76,612, ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है।